दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। एक हमारा बहुत ज़्यादा पसंदीदा दोस्त या पड़ोसी कह सकते हैं, पड़ोसी मतलब थोड़ा दूर का पड़ोसी है, ईरान। उसने जो है भारत सरकार या मोदी सरकार से गुहार लगाई है कुछ चीज़ों को लेकर के। आपको पता है अमेरिका के द्वारा ईरान पर जो है 2018 में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी पाबंदियाँ या रोकें लगाई गई थी, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर बहुत सारे देशों ने अपने संबंधों को जो है ईरान के साथ सीमित कर लिया। हो ये रहा है, उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर आ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ समय बाद ईरान जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसी बीच जो है ईरान ने जो है मोदी सरकार से यहाँ पर गुहार लगाई है वीज़ा को लेकर के। साथ में यहाँ पर नए क्षेत्रों में काम करने के लिए भी बोला गया है, और उसके साथ ही जो हम वहाँ से तेल का आयात कर रहे थे 2018 के बाद जो हमने व्यापार भी सीमित कर दिया है, तेल का आयात भी सीमित कर दिया है, तो उसको लेकर भी ईरान ने बोला है कि व्यापार आपने कम किया है। हम समझ सकते हैं कि समस्या क्या है। अमेरिका ने जो है पाबंदियां लगाई हैं, फिर भी जितनी तेज़ी से और जितना व्यापार कम हो गया है, एक तरीके से ईरान के लिए चिंताजनक है। अब मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है चाबहार पोर्ट जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और चाबहार पोर्ट हमें मदद करता है मध्य एशिया और यूरोप तक हमारे सामान को ले जाने में। तो अब देखना हमें ये है कि हमारी सरकार जो है सच में ईरान की मदद करेगी कि नहीं, क्योंकि अगर हम ईरान की मदद करते हैं तो हम नाराज़ करेंगे किसको? अमेरिका को। और आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया है अमेरिका क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है, पूरे देश को बहुत फ़र्क पड़ता है या पूरी दुनिया को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम हो या कोई दूसरा देश हो, अमेरिका के खिलाफ जा कर के कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब बड़ी इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा आय वगैरह सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है। बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे कि हम जो है लगातार पढ़ रहे हैं H1B वीज़ा के बारे में, और भी चीज़ें चल रही हैं। जो हमारे वहाँ पर वर्कर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो सब चीज़ें प्रभावित होंगी अगर हमने अमेरिका को नाराज़ किया। तो इन सब पहलुओं को समझेंगे कि हमारे ईरान के साथ क्या कभी संबंध खराब हुए हैं, या फिर जो है हम संबंधों को किस नई दिशा में ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ईरान ने भारत से क्या अनुरोध किया है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे कि ईरान ने किन किन मुद्दों पर जो है भारत से अनुरोध किया है कि उन्हें जो है मदद चाहिए। ईरान ने भारत से लगाई है कौन सी गुहार, ये समझेंगे। क्या चाबहार वाले दोस्त की हमारे जो मोदी जी हैं वो मदद करने वाले हैं। हाल ही में ईरान ने भारत से मदद की अपील की है। फिर से तेल खरीदने वीज़ा नियमों में ढील देने की अपील कर रहा है। तो ईरान ने बोला है कि आप हमसे फिर से तेल खरीदना शुरू कीजिए। साथ में जो है वीज़ा देने की भी बात की। बहुत सारे ईरान के लोग हैं जो भारत में आना चाहते हैं, लेकिन हमने जो है वीज़ा देने के जो नियम हैं उनमें थोड़ी सख्ती बरत रखी है, खासकर ईरान के लिए। और साथ में हमारे यहाँ से भी लोग वहाँ पर बहुत कम जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। देखिए क्या लिखा है, इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, वीज़ा बढ़ेगा, तेल खरीदेंगे तो व्यापार बढ़ेगा। और भी चीज़ों पर बात की है कि हम जो है तेल के अलावा भी अन्य मुद्दों पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये। ईरान अमेरिका प्रतिबंधों से परेशान है, इसलिए वह भारत से मदद मांग रहा है। फिर से तेल खरीदने की बात की है। यहाँ पर जो है ईरानी नागरिकों को जो है भारतीय वीज़ा देने को भी यहाँ पर बोला है उसने, और भारत और भारतीय नागरिकों को वहाँ पर जाने के लिए भी बोला है, ताकि टूरिस्ट के रूप में जो है भारतीय वहाँ पर जाएं, घूमें, और वो कुछ जो है इनकम जनरेट कर पाएँ। भारत की तरफ से ईरान के इन दो प्रस्तावों पर अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन मध्य पूर्व में जो ईरान है बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है। तो भारत जो है इन चीज़ों को नकार नहीं सकता, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए भारत के सामने ईरान के प्रस्तावों पर गौर करना जो है यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी। जो भी चीज़ें बोली हो सकता है 100% हम लागू ना करें, लेकिन 50 to 60% जो है लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हम पर ही निर्भर है। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि ईरान पर निर्भर करती हैं, उन पर हमें विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर जो है कि भारत के साथ मजबूत संबंध क्यों चाहता है ईरान। तो देखिए क्या है, राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन जो नए वहाँ पे शासक आए हैं, वो ये चीज़ें सुधारना चाहते हैं। साथ में जो है तेल के व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं, और नए सिरे से चाहते हैं कि योजनाएं बनाई जाएं, व्यापार को बढ़ाया जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि
बहुत सारी जो है गल्फ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, या तेल की ही आर्थिक चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। यूरोपीय देश हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो अब जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और आप सोचोगे पेट्रोल, डीज़ल, ये सब चीज़ें जो भी जो है एलएनजी, सीएनजी जो भी बेच करके आप अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हो, चला पाओ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बदल रहा है। तो बहुत सारे जो है खाड़ी या गल्फ देश ऐसे हैं जो कि अन्य पहलुओं पर जो है शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे हो गया कपड़े पर, हो गया टूरिज़्म पर, हो गया सब्जी, फल, अनाज, इन पर हो गया, या फिर कोई और चीज़ है जो बना करके अपनी देश की अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक रहा। अब बात करें यहाँ पर जो बोला उन्होंने कि वीज़ा में थोड़ी ढील दे दो ताकि हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ आना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर रहें, आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ पर आकर घूमें टूरिस्ट के रूप में, तो थोड़ी इनकम जनरेट हो। एक तो उन्होंने बोला है कि निमिषा प्रिया का जो मामला है, ये निमिषा प्रिया का मामला कहाँ का है? यमन का है। 2017 जो है 2017 में यहाँ पर कथित हत्या हुई थी, जिसके वजह से जो है निमिषा प्रिया नर्स हैं, यमन में रह रही हैं, उनको वहाँ पे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। तो ईरान ने बोला है कि निमिषा प्रिया का मामला जो यमन के साथ चल रहा है उस पर जो है हम बातचीत करके उसका समाधान निकालने का भी प्रयास करेंगे। मतलब अपनी तरफ से ऑफ़र दे रहे हैं कि आप हमारे साथ व्यापार करिए, तेल खरीदिए, वीज़ा पॉलिसी थोड़ा लूज़ करिए, तो हम जो है आपकी भी मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा की गई हैं। अब यहाँ पर बात करें कि ईरान के साथ हमने व्यापार क्यों बंद किया, तो 2018 में जो है अमेरिका ने ईरान पर लगभग 1500 जो है प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद पूरे विश्व ने जो है धीरे धीरे ईरान से कटना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने तेल का आयात जो है कम कर दिया और दूसरे देशों पर जो है हमारे जो भी कच्चे तेल से संबंधित जो फैक्ट्रियां हैं या फिर जो भी रिफाइनरीज़ हैं वो शिफ्ट करना शुरू किया और वहाँ से हमने आयात करना शुरू कर दिया। व्यापार भी हम जो है लगातार ईरान के साथ कम कर रहे थे। उन सारे बिंदुओं को यहाँ पर जो है समझाया गया है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने बोला है कि वो समझते हैं कि अमेरिका का दबाव जो है भारत पर है और उस दबाव के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो सारी सिचुएशन को समझ भी रही हैं कि जो है अमेरिका ने दबाव बना रखा है, सिर्फ भारत पर नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर जो है दबाव है कि अगर आप जो है ईरान के साथ व्यापार करेंगे तो कल को जो है आपको समस्या हो सकती है। अगर व्यापार पर बात करें प्रतिकूल प्रभाव की, तो इन दोनों देशों का जो व्यापार है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जाहिर सी बात है वर्ष दर वर्ष जो है गिरावट आ रही है। 2018 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध थे बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन अब जो है वो खराब हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करें कि किन नए क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं ईरान, तो ईरान बोला है कि ठीक है हम तेल पर आधारित व्यापार थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन हम नए चीज़ों पर या नए व्यापार को भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो कच्चे तेल के स्रोत के लिए यहाँ पे अन्य पर निर्भर क्या है, तो भारतीय रिफाइनरियाँ जो दशकों से ईरान तेल पर काम कर रही थी, अब जो है कच्चे तेल के स्रोत के लिए हम दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं। भारत को फिर से तेल आयात शुरू करने पर दबाव डालने से ईरान भारत के लिए कठिनाइयाँ पैदा नहीं करेगा। साथ में क्या बात की है, भारत और ईरान इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी संभावनाएं देख रहे हैं, जैसे गैर ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से कृषि वस्तुओं का व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तेल के अलावा हम कृषि वस्तुओं का व्यवसाय बढ़ा सकते हैं और कृषि वस्तुओं में फल फूल, सब्जियां, फ्रूट्स, अनाज सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन क्षेत्रों में इंक्लूड हो जाएंगी। वीज़ा का मुद्दा आपको ऑलरेडी बताया है मैंने कि वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा सा लूज़ करने की बात की है ताकि वहाँ के लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोग वहाँ पर जाएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि चाबहार बंदरगाह का आप उपयोग अच्छे से करिए। ऑफ़र पे ऑफ़र दिए जा रहे हैं ये कि चाबहार बंदरगाह का उपयोग जो है आप मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए करिए, यूरोप में व्यापार करने के लिए करिए, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बना दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं चाबहार पोर्ट को वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जो है ऑफ़र दिए गए हैं ईरान के द्वारा ताकि चीज़ें जो हैं और अच्छी हो पाएँ। चाबहार पोर्ट देखो जहाँ यहाँ पर है हमारा चाबहार पोर्ट यहाँ पर ईरान में है, तो इससे जो है आप यूरोप में जा सकते हो, इससे जो है आप जो है मध्य एशिया में जा सकते हो, तो सारा व्यापार यहाँ से हो सकता है। अगर हम बात करें ईरान की
कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आगे मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर ईरान और भारत के संबंधों की, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने नए संबंध बनाए हैं या 2018 से पहले ही 2-4 सालों के संबंध, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पर जो है इनके साथ संबंध रहे हैं। ऐतिहासिक संबंध भी यहाँ पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है। और अगर एक यह पॉइंट यहाँ पर यह भी बोला गया था कि अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ होता तो हम जो है ईरान के साथ जो है सीमा साझा कर रहे होते, जो कि अभी पाकिस्तान करता है वो सीमा साझा हम कर रहे होते। तो भारत और ईरान जो है घनिष्ठ सभ्यता संबंधित हैं दोनों ही। भारत के पड़ोस में ईरान एक महत्वपूर्ण देश है, जाहिर सी बात है सारा व्यापार हम उसी के माध्यम से कर रहे हैं। भारत के विभाजन से पहले हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था और हम सीमा साझा कर रहे थे। तेहरान घोषणा की बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा के दौरान इसकी घोषणा हुई थी, जिसमें समान, बहुलवाद और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दोनों देशों ने साझा दृष्टिकोण यहाँ पर रखे थे। इसने तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी के सभ्यताओं के बीच संवाद के दृष्टिकोण को भी सहिष्णुता और बहुलवाद और विविधता के समान सिद्धांत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिमान के रूप में चिन्हित किया था। आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि ईरानी व्यापारी जो है हमारे भारत में आते थे, क्योंकि वहाँ के घोड़े, वहाँ की मुद्राएं और भी चीज़ों के साक्ष्य जो है हमारे इतिहास में मिले हुए हैं। तो हमारे जो संबंध है, व्यापारिक संबंध जो है ईरान से बहुत पुराने हैं। आपके दिमाग में क्या अभी भी ये आता है कि ईरान से लोग जो है जहाज़ से आते होंगे? नहीं, हमने आपको पढ़ा, मैंने बताया आपको पहले हम जो है सीमा साझा करते थे, तो लोग जो है लैंड वाला एरिया है वहीं से ट्रैवल करके यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। उसके अलावा जो है समुद्र के मार्ग से भी यहाँ पर आते थे। अब यहाँ पर बात करें कि ईरान जो है भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व रखता है। हमने देखा कि ईरान तो चाहता है कि हमारे साथ ये कर लीजिए, ये ऑफ़र ले लीजिए, वो ऑफ़र लीजिए। तो क्या सच में हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमें जो है ईरान के ऑफ़र जो है मानने पड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है, भौगोलिक अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम यूरोप और एशिया में व्यापार करते हैं, संपर्क मार्ग के रूप में काम करता है। तो ईरान जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों में जो हमें जाना होता है इसी के माध्यम से जाते हैं। पीओके वाला पार जो एरिया है जो पाकिस्तान के पास है, अगर वहाँ पे उसके पास नहीं होता तो हम बहुत आसानी से अफगानिस्तान पहुँच पाते, लेकिन जो है हमें जो है वहाँ से जाना पड़ता है, जो कि ईरान पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन जो है इसके पास विश्व के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन है, और हमारा देश भले ही कितना भी कुछ भी हम बोले, हम निर्भर तो करते हैं ना प्राकृतिक गैस और तेल पर। ये बात जो है ईरान को भी पता है कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और जो है इसकी निर्भरता है अभी तेल और गैस पर। ये ग्रीन एनर्जी में अभी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अभी बहुत समय लगेगा। हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड होने में समय है, तब तक जो है हम उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और उसका भी इसमें फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे बात करें जो है ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑलरेडी बताया कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, साथ में जो है सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। हमें जो है अभी बहुत ज़्यादा तेल और गैस की ज़रूरत है, जो कि वो हमें पूरी कर सकता है। बहुत बड़ा बाज़ार भी यहाँ पर है, अगर अपनी चीज़ों को वो कोई भी नई चीज़ बनाता है तो यहाँ पे मार्केट मिल जाएगा। व्यापार संबंधों में अगर सुधार होगा तो कल को अगर वो नए क्षेत्रों में जाना चाहता है, जैसे कृषि संबंधी क्षेत्रों में जाना चाहता है कि फल उगाएंगे, सब्जियाँ उगाएंगे जो है और अनाज उगाएंगे, तो उसको भी उगाने के बाद एक मार्केट चाहिए होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही अनाज उगा रहे हैं। हम भारत के बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, फल सब्जियाँ या कुछ भी नहीं करते हैं। अभी भी हम कुछ चीज़ें हैं जो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, उनका एक्सपोर्ट जो है अगर हाँ सब चीज़ें ठीक रही तो हम कल को ईरान से भी ले सकते हैं, जो कि ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक सहारा होगा। बिल्कुल मतलब डूब रहा है एक तरीके से, अब कोई व्यापार ही नहीं कर रहा है, ना वहाँ से कोई तेल खरीद रहा है, राजनीतिक संबंध भी लोगों ने धीरे धीरे काम कर दिए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई उसको कोई सहारा दे। अब बात करें इंपॉर्टेंट लोकेशन की, तो ईरान ये रहा, और यहाँ पर तेहरान जो है इसकी राजधानी है। अगर बात करें इसके पड़ोसी मुल्कों की, पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी देश, तो पाकिस्तान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पूर्व में, अफ़गानिस्तान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उत्तर पूर्व में जो है
तुर्कमेनिस्तान है, उत्तर में जो है यहाँ पर जो है कैस्पियन सी मिल जाएगा। तो हमें अगर कैस्पियन सी जाना है तो ईरान से ही होकर जाना होता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अज़रबैजान यहाँ पे है, टर्की यहाँ पर है, यहाँ पर इराक आपका है, और जो है कुवैत इसकी सीमा साझा नहीं करता है क्योंकि कुवैत यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इराक हो गया, टर्की हो गया आपके पश्चिम में, और नीचे बात करें तो पर्शियन गल्फ देखने को मिल जाएगी, और साथ में जो है इस यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ ओमान, तो 2 खाड़ी नीचे है यहाँ पर, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट देखिए लिखा होगा। इस ईरान जो है एक इस्लामिक कंट्री है, पश्चिम एशिया में स्थित है ये। 1935 तक फारस पर्सिया के नाम से जाना जाता था, राजधानी तेहरान है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पश्चिम में आपको बताया मैंने इराक और जो है तुर्की ऊपर है। उत्तर पश्चिम में बात करें तो अज़रबैजान और आर्मीनिया है, जो कि जो है सीमा को एक तरीके से टच करते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर है, और उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है, पूर्व में अफ़गानिस्तान और जो है पाकिस्तान है, और नीचे बात करें दक्षिण में जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये चारों चीज़ें जो हैं, चारों पांचों जितनी भी हैं वो सारे आसपास किसके हैं, ईरान के हैं। कई बार जो आपका प्रश्न जो है भौगोलिक अवस्थिति से आता है कि कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, कौन सी खाड़ी के बगल में है, या कौन सा जो है समुद्र है, या कौन सा सी है, महासागर है जिसकी सीमा जो है साझा कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है क्योंकि काफ़ी समय से जो है चर्चा में चल रहा है। एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ईरान वर्ष 2018 से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, किसने लगाया है, आपको ऑलरेडी बताया है। 2019 में भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था, क्या हमने टोटल बंद कर दिया है या कुछ मात्रा में खरीद रहे हैं? आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मुझे पता हो कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको नहीं आएंगे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।